शेप और साइज भी सेम हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक लाइन ए बी कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और एक और लाइन सेगमेंट सी डी कंसीडर करते हैं जिनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ ए बी और सी डी दोनों लाइन की जो लेंथ है 5-5 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका प्रत्येक साइड 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल डी ई एफ कंसीडर करते हैं जिसका साइड डी 3 सेंटीमीटर, ई एफ 5 सेंटीमीटर और डी एफ 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहे जाएंगे। अब हम लोग सिमिलर फिगर को कहेंगे। The two geometrical figures are said to be similar if they have the same shape but not necessarily the same size. ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप तो सेम हो लेकिन उसका साइज सेम हो ये कोई आवश्यक न हो। जैसे हम एक लाइन सेगमेंट ए बी 2 सेंटीमीटर का लेते हैं और एक लाइन सेगमेंट सी डी 4 सेंटीमीटर का लेते हैं। यहाँ ए बी और सी डी दोनों तो लाइन सेगमेंट ही हैं, बट एक का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी साइज में क्या है, ये छोटे बड़े हैं और इसलिए दोनों क्या है, सिमिलर हैं। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल है और यहाँ एक बड़ा ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल और शेप है, लेकिन साइज में क्या है, इसका साइड और इसके साइड में क्या है कि ये छोटा साइड है और ये बड़ा साइड है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ एक सर्किल लेते हैं, ये बड़ी वाली सर्किल है, छोटी वाली सर्किल है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, जो कि सर्कुलर है, लेकिन इनका जो साइज है वो सेम नहीं है। तो सिमिलर फिगर में क्या ध्यान रखना है, ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो तो सिमिलर फिगर कहे जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि क्या सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हैं, यस, बट ऑल द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं और सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स के सिमिलर होने के क्या शर्त हैं, क्या कंडीशन है। तो यहाँ है दो पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, सेम। जैसे ट्रायंगल हो पहला तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए, तब जाकर के नंबर ऑफ साइड सेम होगा। एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल नहीं ले सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, दोनों पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। तो एक सिमिलर कब होंगे, जब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, एंड ऑल द साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तब जाके दो पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंसीडर करते हैं जिसकी एंगल ए जो है 105 है, एंगल बी 100 डिग्री है, एंगल सी 70 है, एंगल डी 85 है और लेंथ ऑफ साइड ए बी 1.5 है, लेंथ ऑफ साइड बी सी 2.5 है, लेंथ ऑफ सी डी 2.4 है और लेंथ ऑफ ए डी 2.1 है। एक और क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करते हैं पी क्यू आर एस, जिसमें P कितना है 105, Q कितना है 100, R है 70, S है 85। तो हम ये दोनों क्वाड्रिलेटरल में क्या पाए, एंगल A और P दोनों 105 डिग्री के हैं, एंगल B और Q 100 डिग्री के हैं, एंगल C और R 70 डिग्री के हैं, एंगल D और S 85 डिग्री के हैं। तो इन दोनों पॉलीगन में क्या है, एंगल सेम है, नंबर ऑफ साइड सेम हो गया। अब देखिए यहाँ ए बी और पी क्यू का रेशियो, तो ए बी 1.5 है और पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो रेशियो क्या हो गया 1/2। बी सी बाई क्यू आर तो 2.5/5 1/2, सी डी बाई आर एस 2.4/4.8 1/2 एंड ए डी बाई पी एस
2.1/4.2 1/2, यानी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल है और सब 1/2 के इक्वल हैं। तो इन दोनों पॉलीगन में हमने क्या पाया कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS आर सिमिलर। अब एक और दूसरा क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करते हैं, ABCD, जिसमें AB 2 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, CD 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर। और एक और क्वाड्रिलेटरल PQRS लेते हैं जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर, RS 3 सेंटीमीटर और PS 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए एंगल A जो है P के इक्वल है 90-90, एंगल B जो है Q के इक्वल है 90-90, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है 90-90 और एंगल D जो है एंगल S के इक्वल है 90-90। बट यहाँ AB और PQ जो है 2/3 है इनका रेशियो और BC/QR का रेशियो 2/2 है। तो यहाँ दो साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वाड्रिलेटरल इक्विएंगुलर हैं, बट साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होने से ये दो क्वाड्रिलेटरल ABCD और PQRS सिमिलर नहीं होंगे। अब हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को समझेंगे। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ 1. their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। तो दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का क्या क्राइटेरिया है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। अब इसमें एक और बेसिक टर्म को समझ लेते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहे जाएंगे। हाँ, अगर ये पसंद आए वीडियो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको BPT थ्योरम के साथ उपस्थित हो जाऊंगा।